बेसिक इंग्लिश ग्रामर के डे 3 में आपका स्वागत है। हाय गाइस, दिस इज रोहिणी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग लॉन्च। डे 3 में हम सीखेंगे कुछ और बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, द वर्ड्स यू शुड नो। ये वो वर्ड्स हैं जिनके ना आने के कारण हम डेली लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डे 2 मिस कर दिया है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे ही आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे उन वर्ड्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको कई चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट वर्ड है हियर, HERE, हियर। हियर मतलब होता है यहाँ। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कम हियर। कम हियर का मतलब होता है यहाँ आओ, का मतलब आना, तो यहाँ आओ। हियर यू गो, जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ये लो। हम कहते हैं ये लो या ये लीजिए। तो उसके लिए इंग्लिश में एक सेट फ्रेज है, हियर यू गो, हियर यू आर। जब भी आप किसी को कोई चीज़ देंगे तो आप हियर यू गो और हियर यू आर ये दोनों कह सकते हैं। ये लो मतलब हियर यू गो और हियर यू आर। देयर, THERE, देयर मतलब होता है वहाँ। गो देयर, वहाँ जाओ। देयर यू गो, अब देयर यू गो भी इसलिए इस्तेमाल हुआ है, जब आप किसी को कोई चीज़ देंगे तो आप देयर यू गो, हियर यू आर और हियर यू गो तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर यू गो, हियर यू आर और हियर यू गो। देयर वॉज अ किंग, एक किंग था। जब हम कोई स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। तो हम उसके लिए ये नहीं कहते आ किंग वॉज, हम देयर का इस्तेमाल करते हैं देयर वॉज अ किंग। बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है बीच में। शी वॉज सिटिंग बिटवीन राधा एंड मीरा, वह राधा और मीरा के बीच में बैठी थी। तो कोई गर्ल है जो कि राधा और मीरा के बीच में बैठी थी। बिसाइड, बगल में या पास में। द बोर्ड इज बिसाइड मी, मेरे बगल में बोर्ड है। मेरे बगल में बोर्ड है, तो बगल में या पास में, पास में ही बोर्ड हो सकता है, तो मेरे पास में बोर्ड है। तो पास में या बगल में के लिए बिसाइड यूज होता है। कम एंड सिट बिसाइड सिया, आओ और सिया के बगल में बैठो। कम एंड सिट बिसाइड बिया, बगल में या पास में बैठो। बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। द पेन इज बिहाइंड मी, जो पेन है वह मेरे पीछे है। पेन मेरे पीछे है। आफ्टर, AFTER, आफ्टर मतलब बाद में। आई विल कम आफ्टर 11 o'clock, मैं 11 बजे के बाद आऊँगा। तो बाद के लिए क्या यूज हुआ है? आफ्टर। अमंग, अमंग मतलब होता है बीच में या बीच में। ही वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स, वह दोस्तों के बीच बैठा है। वह दोस्तों के बीच में बैठा था, सॉरी वॉज है तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो वह दोस्तों के बीच बैठा था। तो फ्रेंड्स, हमने अमंग और बिटवीन दोनों का मीनिंग देखा कि दोनों का मीनिंग बीच में है, पर हम एक सेंटेंस में बिटवीन यूज कर रहे हैं जबकि दूसरे सेंटेंस में अमंग यूज कर रहे हैं, जबकि दोनों का मतलब सेम है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? ऐसा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो बिटवीन यूज होता है वो तब यूज होता है जब हमें पर्टिकुलरली पता हो कि किन दो चीज़ों के बीच में या किन दो लोगों के बीच में वो थर्ड हमारा ऑब्जेक्ट या पर्सन है। जैसे यहाँ पे जो गर्ल है वो राधा और मीरा के बीच में बैठी है, तो हमें मालूम है कि कोई है जो दो लोगों के बीच में बैठा हुआ है और वो दो लोग हैं राधा और मीरा। हमें पता है कि किन के बीच में बैठे हुए हैं, स्पेसिफिकली नेम पता हुआ है। जबकि अमंग में ही वो सिटिंग अमंग फ्रेंड्स, वह दोस्तों के बीच बैठा है। दोस्तों कई सारे हो सकते हैं, पर ये नहीं पता कि कौन से दोस्त हैं जिनके बीच में वो बैठा हुआ है। तो दोस्तों का कोई नाम यहाँ पे नहीं है, इसलिए अमंग यूज करा है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। शी इज इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने है।
वह मेरे सामने है। अगर आपको बोलना है कि वह मेरे सामने है तो आप बोलेंगे शी इज इन फ्रंट ऑफ मी। अगर कोई बॉटल मेरे सामने है तो क्या बोलेंगे? द बॉटल इज इन फ्रंट ऑफ मी। द बॉटल इज इन फ्रंट ऑफ मी। बिफोर, BEFORE, बिफोर मतलब होता है पहले। मीट मी बिफोर लीविंग, मीट मतलब मिलना, लीविंग मतलब निकलने से पहले या जाने से पहले। तो जाने से पहले, जाने से पहले मुझसे मिलना, जाने से पहले मुझसे मिलना। मीट मी बिफोर लीविंग। बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि जैसे कि एक क्वेश्चन है, वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो जवाब होगा बिकॉज रिया टोल्ड मी, क्योंकि रिया ने ऐसा कहा था। तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रिया ने ऐसा कहा था। यानी कि किसी से अगर जब पूछा जाए तुमने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ, तो आप बोलते हो ऐसा हुआ क्योंकि। तो दिस हैपेंड बिकॉज। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए या इस कारण से। शी केम फर्स्ट, देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट। शी केम फर्स्ट, वह पहले आई। देयरफॉर, इसलिए उसे अच्छी सीट मिली। वह पहले आई इसलिए उसे अच्छी सीट मिली, या वह पहले आई इस कारण से उसे अच्छी सीट मिली, दोनों ही करेक्ट है। अदरवाइज, OTHERWISE, अदरवाइज मतलब होता है अन्यथा या वरना। कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो वरना ऐसा होगा। जब दो सेंटेंसेस इस तरह से कनेक्ट होते हैं तो उसमें अन्यथा या वरना यानी अदरवाइज का यूज होता है। यू मस्ट स्टडी हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल योर एग्जाम्स। तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, स्टडी हार्ड करना चाहिए, अदरवाइज वरना तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए वरना तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, या अन्यथा तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब होता है ज़रूर। जैसे आपसे कोई पूछे कैन आई यूज़ दिस, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आप जवाब में क्या कह सकते हैं? ऑफ कोर्स, यानी ज़रूर, हाँ ज़रूर। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग। जैसे हम कहते हैं ना लगभग, जब हमें कोई क्वांटिटी नहीं पता होती किसी चीज़ की तो हम लगभग बता देते हैं, तो उसे कहते हैं ऑलमोस्ट। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 2 years, यानी कि मैं लगभग 2 सालों से काम कर रहा हूँ। लगभग 2 साल यानी कि 2 साल से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। आपको करेक्ट नहीं पता कि हाँ करेक्ट 2 साल हो गए हैं काम करते हुए, बट हाँ आप लगभग लगभग बता सकते हैं कि हाँ इतना तो हो गए। आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 2 years। हार्डली, HARDLY, हार्डली मतलब मुश्किल से, मुश्किल से या फिर लगभग कुछ नहीं। जब कोई बात हमें कहनी हो कि मुश्किल से इतना है या फिर लगभग कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो हम कहते हैं हार्डली। देयर इज हार्डली एनी टी लेफ्ट, यानी मुश्किल से कोई चाय बची है। तो इस अर्थात आपका कहने का मतलब है कि लगभग बिल्कुल चाय नहीं बची है। ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर। माई फ्रेंड्स ऑफन मेक्स मिस्टेक, मेरे दोस्त अक्सर गलतियां करते हैं। तो अक्सर के लिए ऑफन यूज़ किया गया है। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ALWAYS। ऑफन मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ऑफन होता है अक्सर। वी ऑलवेज ब्रश आवर टीथ, हम हमेशा टीथ ब्रश करते हैं, यानी कि हाँ हमेशा अपने दांत ब्रश करते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं, NEVER, कभी नहीं। आई हैव नेवर मेट हिम, मैं उससे कभी नहीं मिली। तो नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं के लिए आता है नेवर। आई हैव नेवर मेट हिम,
आई नेवर टोल्ड अ लाई, कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो आई नेवर टेल अ लाई। एवर, एवर मतलब होता है कभी भी, हमेशा, या अभी तक, कभी भी। तो उस तो एवर होता है कभी भी, हमेशा, या अभी तक, कभी भी। हैज़ ही एवर बीन टू लंदन, क्या वह कभी भी लंदन गया है, क्या वह कभी भी लंदन गया है। या फिर क्या भी क्या वह अभी तक, यानी अभी तक जो भी टाइम चल रहा है, क्या वह अभी तक कभी लंदन गया है। यूजुअली, USUALLY, यूजुअली मतलब आमतौर पर। आई यूजुअली वेक अप एट 7 AM, मैं यूजुअली यानी मैं आमतौर पर 7 बजे उठती हूँ, मैं आमतौर पर 7 बजे उठती हूँ। ओकेजनली, OCASSIONALLY, ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। दे विजिटेड मी ओकेजनली, विजिटेड मतलब मिलने आना, दे मतलब होता है वे, तो वे मुझसे कभी कभार मिलने आते हैं, दे विजिटेड मी ओकेजनली। एनीवेयर, अब हम कुछ और न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर और नोवेयर है, इन सब के लास्ट में वेयर आ रहा है। एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। वेयर यानी ये किसी जगह से रिलेटेड है, ये चारों इंटरकनेक्टेड है, ये किसी जगह, किसी प्लेस से रिलेटेड है। एनीबडी, नोबडी, समबडी या एवरीबडी, ये सब किसी बड़ी, किसी पर्सन से रिलेटेड है ये, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। वैसे ही एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग और नथिंग, ये सब किसी थिंग से, कोई चीज से रिलेटेड है, किसी सामान से, ये चारों रिलेटेड है। एनीवेयर, एनीवेयर, ANYWHERE, एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं। हैव यू सीन टफी एनीवेयर, क्या तुमने टफी को कहीं देखा है। एनीवेयर का मतलब होता है कहीं, क्या तुमने टफी को कहीं देखा है। समवेयर, SOMEWHERE, समवेयर, समवेयर का भी मतलब कहीं होता है, जैसे आई हैव सीन इट समवेयर, मैंने उसे कहीं देखा है। बट दोनों सेंटेंस में मीनिंग एनीवेयर और समवेयर दोनों का ही सही है, पर जब इसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो दोनों के यूज़ करने के अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग यूज़ और अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं। एवरीवेयर, EVERYWHERE, एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह, एवरी मतलब सब या हर, और वेयर मतलब कोई जगह हो गई, तो एवरीवेयर मतलब हर जगह। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई शूज, मैंने अपने जूतों के लिए हर जगह देखा, मैंने अपने जूतों के लिए हर जगह देखा, तो हर जगह के लिए यूज हुआ है एवरीवेयर। नोवेयर मतलब कहीं नहीं, नोवेयर मतलब होता है कहीं नहीं। मीना इज नो वेयर, एग्जाम्पल है के लिए मैंने लिखा है मीना इज नो वेयर, मीना कहीं नहीं है। एनी बडी, एनीबडी, ANYBODY, एनीबडी या एनीवन, दोनों में से दोनों ही ठीक है, जो सुटेबल हो वो अपने सेंटेंस में यूज करें। कोई या किसी के लिए एनीबडी या एनीवन यूज होता है। इज एनीबडी देयर, क्या कोई वहाँ है, क्या कोई वहाँ है। नोबडी या नो वन, नोबडी या नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। नो वन नोज दिस, यह
कोई नहीं जानता, यह कोई नहीं जानता। somebody या someone, इसका मतलब होता है कोई या किसी। somebody मतलब सम मतलब कोई, तो somebody भी हो गया कोई या किसी। someone is coming, कोई आ रहा है। एवरीबडी एवरीवन, इसका मतलब होता है सभी या हर कोई। एवरी मतलब हर, तो somebody तो एवरीबडी या एवरीवन का मतलब होगा सभी या हर कोई। एवरीबडी नोज दिस, यह सभी जानते हैं या यह हर कोई जानता है। तो दोनों ही तरीके से ये सेंटेंस सही हुआ, सभी या हर कोई दोनों ही लगा करके। एनीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग और नथिंग, ये चारों ही किसी थिंग, किसी चीज, किसी वस्तु से रिलेटेड है। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। एनी मतलब कुछ, तो ये हो गया कुछ भी। आस्क मी एनीथिंग, मुझसे कुछ भी पूछ लो। आस्क मी एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी। समथिंग मतलब कुछ। आई हैव समथिंग टू टेल यू, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। आई हैव समथिंग टू टेल यू। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। एवरीथिंग इज पैक्ड, सब कुछ पैक हो गया है। एवरीथिंग इज पैक्ड का मतलब सब कुछ पैक हो गया है। नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं। देयर वॉज नथिंग इन द ड्रॉअर, वहां पर ड्रॉअर में कुछ नहीं था। वहां ड्रॉअर में कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं के लिए यूज हुआ है नथिंग। सो ये आज के हमने 34 वर्ड्स सीखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। इफ़ द वीडियो इज़ यूजफुल तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी रही। थैंक यू।